जो सड़क से गाड़ियां गुजरती हैं तो उसी सुरंग से गुजरती हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, दोनों हिस्से देश के। ठीक उसी तरह से वाकई ये 370 जो है अनुच्छेद 370 जो हमारे संविधान में 1949 में जुड़ा, ये दरअसल 26 अक्टूबर 1947 को जो एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, उसकी रोशनी में देश को कश्मीर से जोड़ता है और कश्मीर को देश से जोड़ता है। यह भी एक जवाहर टनल की तरह है। इस बात को समझना थोड़ा कठिन उन नेताओं के लिए। उमर अब्दुल्ला अकेले नहीं है। ये गुलजारी जो है अपनी तरफ से भाष्य कर रहे हैं। देखिए वो धारा 370 जो है उसका पैराग्राफ ओपन होते ही कहते हैं कि ये जो है टेम्पररी, पहला उसकी हेडिंग में ही वो टेम्पररी कहा गया है और अस्थिरता चूंकि कश्मीर में है। टेम्पररी इसलिए नहीं कहा गया है कि उसको खत्म करना था उस समय, टेम्पररी इसलिए कहा गया है कि उस वक्त पीओके। दूसरी बात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ये कोई शर्त नहीं थी कि 370 आप लगाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की ये कोई शर्त नहीं है। अच्छा, अगर आप शुक्ला जी, आप संपादक भी हैं शिवसेना के अखबार के, आप पत्रकार भी हैं, आप जरा सुनिए, आप संपादक भी हैं एक अखबार के जो शिवसेना का है, आप पत्रकार हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मित्रता पूर्वक कि आप जरा कृपया, बहुत मोटा डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत छोटा डॉक्यूमेंट है, उसकी उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का 5वां, 6वां और 8वां ये 3 पैरा पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर इतिहास की समझ आप में है, और जरूर है आप में क्योंकि आप संपादक हैं, उसकी जरूर व्याख्या कीजिए और तब समझ में आएगा कि 370 क्यों लाया गया था। सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और 371 माफ कीजिएगा, आपके इलाके में भी है लागू। प्रांतों को अलग करना पड़ेगा भैया, 371 भी है। कृपया संविधान पढ़ लीजिए। संविधान का जो ऊपरी पैरा है, अगर मैं आप जम्मू एवं कश्मीर का संविधान पढ़, अगर मैं आप दोनों के बीच में आऊं, वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिज हमको नहीं चाहिए उसके लिए। प्रेम शुक्ला जी और उर्मिला जी, मैं अगर आप दोनों के बीच में आ जाऊं, श्रीकांत जी डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे विवाद श्रीकांत जी इतिहास के विवादों को नहीं, चलिए मैं इतिहास को अखंडता को चुनौती, मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, इतिहास को जरा इतिहास में रखने देते हैं। लेकिन श्रीकांत जी जरा ये बताइए, सरकार को अभी गठित हुए 5 दिन नहीं गुजरे भाई, अभी धारा 370 पर बहस क्यों करना चाहते हैं आप महंगाई पे बहस कीजिए ना। आपको पता है कि प्राइस इंडेक्स जो है वो पिछले 2 हफ्ते में लगभग 18% बढ़ गया है। प्याज की कीमत हमारे देश में 25 रुपए से ऊपर बढ़ चुकी है। अरे आपकी सरकार इस पर क्यों नहीं बात करती? क्यों धारा 370 को ले आ रहे हैं आप? क्यों आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक जो है वो मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है? क्यों जरूरी है ये जानना मेरे लिए कि भाई रॉबर्ट वाड्रा को सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? और भाई मुझे प्याज सस्ता दीजिए, मुझे आलू सस्ता दीजिए, मेरे घर का खर्च चलवाइए। ये मैंने इसलिए भारत की जनता ने आपकी सरकार को वोट दिया है। अजय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मोदी सरकार का पहला एजेंडा विकास और गुड गवर्नेंस है जी। इस मुद्दे को लेकर ही हम लोग आज केंद्र में हैं और 282 सीटें हमारी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे जो कोर इश्यूज हैं उनको हम लोग ठंडे बस्ते में डाल दें। और मिलेश जी पत्रकार हैं, विद्वान आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से 370 पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला का जो बयान है कि 370 अगर आप हटाओगे तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, ये राष्ट्र विरोधी बयान का कहीं ना कहीं और समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला घोर आपत्ति है आपके बयान पर उर्मिलेश जी, आपके बयान पर मुझे घोर आपत्ति है। मुझे गर्व है उस बयान पर, आपका सम्मान, मुझे गर्व है उस बयान पर, सम्मान कर, मुझे उस बयान पर गर्व है। फिर चिंतन करना पड़ेगा आपको। इसलिए गर्व है कि आप लोग और आपकी विचारधारा कश्मीर पर देश की विभाजनकारी विचारधारा है आपकी। आप देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास नहीं होता है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्रीकांत जी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत का अभिन्न है। श्रीकांत जी और प्रेम शुक्ला जी, कश्मीर भारत का अभिन्न, श्रीकांत जी और प्रेम शुक्ला जी, नहीं श्रीकांत जी और प्रेम शुक्ला जी,
एक सेकंड, हमें इस बात पर कोई चर्चा नहीं। एक सेकंड सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए। मांगा था प्रेम शुक्ला जी प्लीज श्रीकांत जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं अगर श्रीकांत जी, प्रेम शुक्ला जी, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू और कश्मीर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे डिस्कशन करिए ना। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेम शुक्ला जी, हम मुद्दा से धारा 370 मैं जहां कहवाना तैयार। प्रेम शुक्ला जी, हम लोग इस पर वाकई में बहस को। प्रेम शुक्ला जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में प्रेम शुक्ला जी, मैं अगर आपसे गुजारिश करूं, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में प्रेम शुक्ला जी प्लीज अलग राज्यों के इंस्ट्रूमेंट ऑफ, आइए जरा चर्चा को सार्थक बनाएं, एकजुट होकर नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि जम्मू और कश्मीर, नहीं सुनिए आप मेरी बात प्लीज, आप मेरी बात सुनिए पहले प्लीज। मैं आपसे देश को विभाजनकारी मानसिकता में प्रेम शुक्ला जी प्लीज, यह कोई भाषण का मंच नहीं, आइए जरा सार्थक बहस करते हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का, नहीं आप प्लीज, नहीं आपको इस बात को सुनना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पर कोई विवाद नहीं है और इस पर कोई विवाद नहीं कर सकता। आप देखिए चर्चा को जरा आइए वापस लेकर आते हैं। चर्चा हम इस बात पर कर रहे हैं कि क्या मौजूदा सरकार आम आदमी के बेहतरी के लिए काम करना चाहती है या विवादास्पद मुद्दों को उठाकर सुर्खियां बटोरना चाहती है। हम जानते हैं कि यह सरकार काम करना चाहती है। मोदी जी के 10 सूत्री कार्यक्रम का पूरे देश ने स्वागत किया है। हम काम करना चाहते हैं, तो इसी पर आइए बात करते हैं। यही सवाल हम आज आपके सामने रख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी और श्रीकांत जी। 10 सूत्री कार्यक्रम का जहां पूरे देश में अभिवादन हो रहा है, वहां इस तरह के मुद्दे उठाकर क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कोर इश्यू को सामने लाना चाह रहे हैं? अगर ये है तो बताइए कि अगर यही कोर इश्यू है तो इस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया? एग्जैक्टली आप चुनाव लड़ने की शर्त क्या थी? आपने चुनाव लड़ा किस मुद्दे पर? अजय जी, मोदी सरकार का पहला एजेंडा सुशासन और गुड गवर्नेंस है जी। हम गरीब जनता, गांव में रहने वाले किसान, गरीब नौजवान हमारी प्राथमिकता है। किसान के खेत को पानी मिले, गांव को बिजली मिले, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उसके परिवार को सुरक्षा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए, और इन प्राथमिकताओं को ही हम आगे रखकर तो श्रीकांत जी काम कर रहे हैं। इसीलिए एक मिनट सुन लीजिए अजय जी, एक सेकंड। इसीलिए 26 तारीख को श्रीमान मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही सरकार का काम शुरू कर दिया। मैं मानता हूं कि जो बयान मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज इस पूरे बहस का सिर्फ एक एजेंडा था जो हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। यह सरकार काम करने के नाम पर चुनकर आई है, तो काम क्यों नहीं कर रही? क्यों विवादों को जन्म देने की बात की जा रही है? काम तो कर रहे हैं। क्यों ऐसी बातें सामने लाई जा रही है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो? भाई आप काम पर बात कीजिए ना। अजय जी एक सेकेंड। सरकार ने कहा कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट कहा। सार्क देशों को हमने 26 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। जो देश हमसे कहीं ना कहीं अलग छिटक गए थे, कम्युनिकेशन गैप था, वो पूरा करने का प्रयास किया। काले धन को लेकर सरकार ने एसआईटी का गठन किया। आउटगोइंग सरकार कुछ नहीं कर पाई। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि काला धन देश में वापस आए। यही सवाल, चूंकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन समय की कमी, इसलिए हमें इसको यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। हम दोबारा इस चर्चा को लेकर सामने आना चाहते हैं। मौजूदा सरकार काम करना चाहती है और उसकी नीयत कम से कम साफ दिख रही है आज कि वो काम करना चाहती है। 10 सूत्री कार्यक्रम का घोषणा कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह दिखाया है, लेकिन विवाद अपने आप में इस पर ओवरशैडो कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा और यह मुद्दा वाकई में आप सबों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।